आपने सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ को नहीं पढ़ा है तो पहले जाएं, इसके पहली वाले वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए जिसमें एकदम डिटेल के साथ आपको पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर का अलजेब्रा कैसा होता है, मतलब कैसे हम उनको ऐड करते हैं, कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में हम देखते हैं। देखो, अगर मैं तुमको बताऊं सर सिग्निफिकेंट फिगर हमें क्या बताता है? सर सिग्निफिकेंट फिगर हमको ये बताता है कि कोई भी मेजरमेंट, यानी कि कोई भी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है, मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताता है, यही तो बताता है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है तो सर वो इंफॉर्मेशन उतनी एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी भी कैसी है? ज्यादा। जैसे मैं कहूं 2.3 एक लेंथ की रीडिंग है L1 और दूसरी लेंथ की रीडिंग L2 है 2.446, तो इन दोनों में कौन सी ज्यादा एक्यूरेट होगी? सर वो ज्यादा एक्यूरेट होगी जिसके पास सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे, मतलब L2 ज्यादा एक्यूरेट है, L1 कम एक्यूरेट है। यानी ये हमारी रीडिंग हो गई A, ये रीडिंग हो गई B। अच्छा, अब ये बताओ इस रीडिंग A और रीडिंग B को हम मल्टीप्लाई करें, हम डिवाइड करें A और B का, हम इनको जोड़ दें, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ दें, यही क्या कहलाता है बेटा? अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी यही हमारा क्या कहलाएगा? जब हम दो सिग्निफिकेंट फिगर वाली रीडिंग को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, यही हमारा क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर का अलजेब्रा। तो हम समझते हैं कि अलजेब्रा कैसे करेंगे हम और इसके क्या फायदे। मान लो दो सिग्निफिकेंट फिगर का हम अलजेब्रा कर रहे हैं, A प्लस या फिर माइनस या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हम करते हैं B के साथ, तो सर हमको कुछ C मिलता है। ये C हमारा क्या है? रिजल्ट है। तो एक बात तुमको मैं बता दूं, जो हमारा रिजल्ट होगा, यानी कि ये रिजल्ट कितना एक्यूरेट होगा? A जितना एक्यूरेट होगा, B जितना एक्यूरेट होगा, या A B दोनों से ज्यादा एक्यूरेट होगा, या A B दोनों से कम एक्यूरेट होगा? तो सुनो, द algebra between two or more significant figure cannot be more accurate than the numbers। यानी जो दो नंबर के बीच का अलजेब्रा हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जो हमें रिजल्ट C मिल रहा है, ये C ना A से ज्यादा एक्यूरेट होगा ना B से ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो सर ये मतलब एक्यूरेट का मतलब ना इसके पास A से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना B से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो फिगर होंगे कितने? सर इसके पास उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो इन दोनों में, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ना, उसके बराबर इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्योंकि मान लो एक इंफॉर्मेशन 1 है, एक इंफॉर्मेशन 2 है, तो इंफॉर्मेशन और 1 और 2 को मैं मिला दूं तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा कि कोई भी जो रिजल्ट हमारा आएगा वो इन दोनों इंफॉर्मेशन से ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। तो कितना एक्यूरेट होगा? इन दोनों में जो सबसे कम एक्यूरेट है उसके बराबर एक्यूरेट होगा। समझ में आया? द रिजल्ट C cannot be more accurate than
ए एंड बी। तो सर सी कितना एक्यूरेट होगा? सी के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ए और बी में जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर सी के पास होंगे। कैसे होंगे अभी बताता हूं। तो कितने होंगे ये एक बार और देखो। बी एज accurate as A and B, और A और B में भी किसके बराबर? which is lesser, which among is lesser। मतलब अभी समझ में नहीं आया, देखो अभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो एल्जेब्रा बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, अगर इनका जो रिजल्ट सी आएगा वो किसके बराबर एक्यूरेट होगा? ए और बी में हम ये देखेंगे कौन कम एक्यूरेट है, मतलब किसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कम है, उतना ही एक्यूरेट हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सी आएगा। तो पहला एल्जेब्रा पढ़ते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहला हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिकल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर हमको दो दिए जाएं तो सिग्निफिकेंट फिगर देखो ऐड तो उनको ही कर सकते हैं ना जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होगी, मतलब लेंथ को लेंथ के साथ, मास को मास के साथ। तो मान लो तुमने दो रीडिंग ली, दो लेंथ ली, एक लेंथ आई L1 और वो थी 2.46 मीटर, ठीक है। तुमने L2 ली, वो आई 2.4 मीटर। तो इसके पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, इसके पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे कम एक्यूरेट कौन है? L2। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्ट C आएगा ना, L1 प्लस L2, वो किसके क्लोज होगा? जो इसमें सबसे कम एक्यूरेट है। तो तुम करो L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2 क्या आएगा? देखो 6 और 4 8.24, तो तुम्हारा रिजल्ट 4.86 आया। पर ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है? तीन सिग्निफिकेंट फिगर में। पर इनका जो एडिशन आएगा, हमने कहा था A प्लस बी, A प्लस बी अगर तुम कर रहे हो रिजल्ट C आया है, तो C किसके क्लोज होगा? A और B में जो सबसे कम एक्यूरेट है। तो इसमें सबसे कम एक्यूरेट कौन है? L2। तो ये जो तुम्हारा रिजल्ट आया है ना, इसके पास भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने L2 के पास हैं। तो बेटा इसको अब तुम क्या करोगे? सिग्निफिकेंट फिगर कम करने के लिए इसको करोगे राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा आंसर? 4.8। तुमको ये डिजिट ड्रॉप करनी है, इट इज मोर देन 5। तो प्रीसीडिंग डिजिट में क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा, तो ये आएगी 4.9। तो L1 प्लस L2 क्या आया तुम्हारा? L1 प्लस L2 इज 4.9। समझ गए? चलो दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं। मान लो एक M1 मास मेजर किया है तुमने, एक M2, इसको पहले नोट कर लो, साधन समझ जाओ आपके। M1 प्लस M2 दो मास दिए हैं, तो M1 है 2.120 और M2 है 3.20 kg और ये भी kg। तो बेटा इनका एडिशन करो तो M1 प्लस M2 कितना आएगा? सर M1 प्लस M2 आएगा ये 3.20, ये 2.120, तो 0 2 3.5। तो बेटा इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 4 आ गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। पर होने कितने चाहिए थे? इन दोनों में देखो सबसे लेस एक्यूरेट कौन है? M2, क्योंकि इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो M1 प्लस M2 आया है, इसके पास भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं? M1 और M2 में जितने कम सबके जिसके पास सबसे कम है इसके बराबर हो सकते हैं, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो सर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं, इसको 3 में कन्वर्ट करो। उसके लिए क्या करोगे? राउंड ऑफ। 0 को ड्रॉप करना है तो 5.32 ही रहेगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो M1 प्लस M2 क्या आया तुम्हारा?
अब ऐसे ही सब्ट्रैक्शन कर लो। मान लो तुम्हारे पास एक लेंथ दी है L1 इक्वल टू 5.689। हाँ, दूसरी तुम्हारे पास L2 की रीडिंग आई है 2.3। तो बेटा क्या करोगे, L1 माइनस L2 करो, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो L1 माइनस L2 क्या आएगा तुम्हारा, तो 9 बचेगा, 8 6 में से 3.3। तो बेटा ये L1 माइनस L2 आ गई, लेकिन इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, तो ये ज्यादा एक्यूरेट। इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जो तुम्हारा रिजल्ट आया है उसके पास भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, सिर्फ 2 हो सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो हमेशा लेस एक्यूरेट, यानी कि जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बराबर आता है। तो L1 माइनस L2 इसको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट में लेके आओगे, तो इस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो, ये मोर देन 5 है ना, तो एक इंक्रीज हो जाएगा प्रीसीडिंग डिजिट में 3.4। तो L1 माइनस L2 क्या आएगा, 3.4। तो अभी तुमने एडिशन समझ लिया, तुमने सब्ट्रैक्शन समझ लिया, तो आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि A का मल्टीप्लाई B से हो रहा है और या फिर इनके बीच में डिवाइड हो रहा है, तो रिजल्ट आपका C आएगा। तो C कितना एक्यूरेट होगा बेटा, मान लो C के भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मान लो अगर A के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और B के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो रिजल्ट तुम्हारा जो आएगा वो किसके क्लोज आएगा, जो सबसे लेस एक्यूरेट है। मतलब तुम्हारे C के पास भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, समझे। मतलब अगर मान लो इसके पास 4 है और उसके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए, तो सर तुम्हारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, जो इन दोनों में लेस एक्यूरेट है, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट है, मतलब B के बराबर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो मतलब जैसा सब्ट्रैक्शन और एडिशन में रूल था, सेम रूल तुम्हारा अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। चलो लो, मान लो एक लेंथ की रीडिंग आई है 1.4, दूसरी लेंथ की रीडिंग आई है तुम्हारी 1.4। तो मैं तुमसे पूछूं L1 इंटू L2 क्या होगा, तो 1.4 इंटू 1.4 कितना आया, 196 और 2 के बाद 0। तो बेटा इसके पास तो L1 इंटू L2 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 3 आ गए, पर इनमें दोनों के पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो सर ये दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों के बराबर ही सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, क्योंकि यहां दोनों बराबर है ना, तो इसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बदलो, तो ये 1.96 हो जाएगा तुम्हारा 2.0 के करीब हो जाएगी। समझ में आया 2.0, क्योंकि देखो ये मोर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ाओगे 10, वैसे ही एक बढ़ जाएगा। L1 इंटू L2 कितना आ जाएगा, 2.0। डेसिमल वाला के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। ऐसे ही तुम मान लो तुम्हारे पास दूसरी रीडिंग है, जैसे तुम्हारे पास A है 1.50, B है 1.5, तो तुम क्या करोगे, A इंटू B करोगे, तो तुम्हारा क्या आएगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, यही तो होता है। अब देखो 2 और 1 3 के बाद 0 लगेगा, 1 2 3, 3 के पॉइंट लग जाएगा 0। लेकिन इन दोनों में सबसे लेस एक्यूरेट कौन है, ये, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो तुम्हारा जो आंसर है वो भी किस में होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो देखो इसको तुम ड्रॉप करोगे, अगर तुम्हें 5 को ड्रॉप करना पड़ रहा है तो तुम क्या देखोगे, प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो फिर नो चेंज, हाँ, तो फिर तुम्हारा A इंटू B कितना आ जाएगा, 0.25 हो जाएगा। देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने एक्सप्रेस कर दिया है। मान लो 6.25 ये तुम्हारे L1 की रीडिंग आई है, A रीडिंग आई है, और B तुम्हारा है 25। तो इसके अब तुम्हें डिवाइड करना है A by B, तो A by B क्या होगा, 6.25 अपॉन 25, ये किसके बराबर आएगा, 25।
25 यानी कि 0.25 के बराबर है। तो बेटा इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं? इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर बी के पास है ना, तो जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसके पास भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, 2 ही आए हैं इसमें हमने क्या किया, तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, और इसकी साइड तुम्हें दी गई है, इस रेक्टेंगल की तुम्हें लेंथ दी गई है, लेंथ दी गई है 2 मीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ दी गई है 2.40 मीटर। तो तुम्हें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे सर? एरिया निकालोगे L इंटू वी, ठीक है, इधर देखो सामने। तो लेंथ कितनी है 2 मीटर इंटू ब्रेड्थ कितनी है 2.40, तो एरिया क्या आएगा 200 4 8.4 4.80 पर तुम्हारे लेंथ के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1। ब्रेथ के पास कितना है? 3। तो सबसे लेस एक्यूरेट कौन है? लेंथ। तो लेंथ के बराबर ही सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारे L इंटू बी में आएंगे, रिजल्ट में L इंटू बी में। तो ये इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में बदलो। अगर एक सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना हो तो क्या हो जाएगा 5, 4 8 को ड्रॉप करना है तो 4 में +1 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया एक एप्लीकेशन इसका। ऐसे ही मान लो तुम्हें डिवीजन करना हो कहीं पर तो ऐसे निकाल सकते हो। तो बस इतना ही था तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो इसको तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में तुमने पढ़ा कि ए और बी और का मान लो हम करते हैं प्लस माइनस, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, हमारा रिजल्ट सी आता है, ये आता है रिजल्ट। तो इसके पास उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितना इन दोनों में सबसे कम किसके पास है, हम ये देखेंगे। अगर ए के पास सबसे कम है तो उसके बराबर सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास होंगे। अगर बी के पास ए बी के कंपैरिजन में सबसे कम है तो सी के पास बी के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो रिजल्ट सी विल हैव, वी हैव सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू द नंबर व्हिच हैव लेसर सिग्निफिकेंट फिगर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? जैसे नॉर्मली हम करते आते हैं नंबरों का, ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, पर हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बदल देंगे, राउंड ऑफ करके करेंगे। अगर हमारे इन दोनों प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जैसा भी हमारा होगा क्वेश्चन देख लेंगे। बस इतना ही था अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में, और इससे आगे कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।